हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का जेआरएफ अड्डा पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप सब लोगों को देखकर यानी थंबनेल आप देख रहे हैं, राजस्थान में आरपीएससी के थ्रू बहुत बड़ी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की एक वैकेंसी आई हुई है और इसके फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो बात कर रहे हैं कि फॉर्म को किस तरीके से फिल करें। स्टेट के भी यानी कि राजस्थान के भी, आउटसाइडर भी यानी कि अदर स्टेट के भी इसको फॉर्म को भर सकते हैं, यहाँ नहीं भर सकते हैं, या फिर इसमें नेट रिक्वायर्ड है या नहीं है, इसको लेकर भी मैंने एक वीडियो कल ही अपलोड किया है। इसके साथ साथ आज की जो प्रक्रिया रहेगी, आज मैं बताऊंगा आपको स्टेप टू स्टेप की फॉर्म को कैसे फिल करें, किस तरीके से आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपका फॉर्म जो है आसानी से फिल हो जाएगा। पूरी की पूरी प्रोसेस बताऊंगा। मैं सुरेश आप सभी का जो है यहाँ पर जेआरएफ अड्डा पर स्वागत करता ही हूँ। इसके साथ देखो, आप मेरे बारे में ये जानकारी है, मैं इससे पहले 2 टाइम जो है आरपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू दे चुका हूं। ये मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है, जिसको आप देख सकते हैं। ठीक है, 2 टाइम्स। इसके अलावा आरएएस का मैंने दिया, आईएएस की 3 टाइम इंटरव्यू दिए, 4 टाइम यूजीसी नेट जेआरएफ हूं, पीएचडी मेरा हो गया है प्री वाइवा। इस तरीके से ये मेरे बारे में जानकारी है। अब थोड़ा सा हम, अगर आप लोग चाहते हैं जून वाले नेट की तैयारी करना, जब किसी बच्चे ने अगर तैयारी की है या कर रहा है या उसका किसी वजह से नेट नहीं हुआ है, तो आप अब भी तैयारी कर सकते हैं और मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इतिहास के लिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों इसमें आपके लिए स्टार्ट हो जाएंगे कल से, यानी कि 22 जनवरी से। दोस्तों, ये रहा आरपीएससी का नोटिफिकेशन। ठीक है, ये आरपीएससी का नोटिफिकेशन है, जिसको मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। अभी मैं चर्चा कर लूंगा इस पर। सबसे पहले आज का जो अपना पॉइंट है ये रहा। आज का अपना जो पॉइंट है यह है कि क्या है एक्चुअली असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया, किस तरीके का है, फॉर्म कैसे फिल करें। सबसे पहले तो आपको मैं एक बार समझा देता हूं कि क्या है एक्चुअली आरपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है वैकेंसी निकली, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, अब इसमें फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुके हैं 12 जनवरी से और लास्ट डेट है इसकी 10 फरवरी। ये भी मैं आप लोगों को कल वाले क्लास में बता चुका हूं। मैंने आप लोगों से कल भी बताया था कि मैं एक डिटेल में वीडियो लेकर आ रहा हूं कि हम लोग फॉर्म जो है कैसे फिल करेंगे, 1 to 1 स्टेप बाय स्टेप इसको अच्छे से बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो देखो, फॉर्म स्टार्ट हो चुके। अब सबसे पहले आपको जैसे ही आरपीएससी की साइट पर जाएंगे तो आपको देखो, यहां से आप स्टेप टू स्टेप सीखना है। पहले स्टेप आपको क्या करना है, आरपीएससी की जो साइट है, ऑफिशियल साइट, इस पर जाना है। आरपीएससी की साइट पर जाना है। ठीक है, उस साइट पर जाकर के हमें क्या देखना है, ये देखो, सबसे पहले आरपीएससी की साइट पर जाना है। इस पर मेंशन भी हो रखा है, देखो। ठीक है, तो इसमें हमें जैसे एक चीज बनानी पड़ेगी, एक ओटीआर करवाना पड़ेगा, एक एसएसओ आईडी बनानी पड़ेगी, और जो आपकी जीमेल से बनती है, जो आपका ईमेल एड्रेस होता है ना, उसी के थ्रू जो है एसएसओ आईडी बन जाती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in ये साइट है आरपीएससी की, इस पर आप जाएं और जाकर के उसको क्लिक करें सबसे पहले। और वहां पर एक जो लिखा हुआ रहता है, साइट पर जाकर के वहां आता है लिखा हुआ कि अप्लाई ऑनलाइन लिंक। ठीक है, क्या आएगा लिखा हुआ, अप्लाई ऑनलाइन लिंक। ठीक है, ये लिखा हुआ आएगा, जो लिंक होगा उस पर हम क्लिक करेंगे। या फिर हमारे पास में एक आईडी होनी चाहिए, एसएसओ आईडी, जिसको हम कहते हैं एसएसओ आईडी, जो किसके थ्रू होती है ये एसएसओ आईडी। ये एसएसओ आईडी जो होगी ये हमारी जीमेल से ही बनती है। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब इसमें भी लिखा हुआ है, मैं क्योंकि इसमें जो चीजें लिखी हुई वो तो बताऊंगा, साथ में एक्स्ट्रा क्या हो सकता है वो सब चीजें भी बताऊंगा। सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं कि इसमें क्या चीजें मेंशन की हुई है इन लोगों ने। अब फिर जैसे ही आपने गए तो यहां तो आपको सबसे पहला जो काम करना पड़ेगा, यहां पर ओटीआर, यहां पर हमें करना पड़ेगा ओटीआर। और इस ओटीआर का मतलब होता है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर किसी भी स्टूडेंट ने पहले कोई आरपीएससी का फॉर्म फिल किया हुआ है किसी भी एग्जाम का,
तो उसको OTR करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर पहली बार आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको जो है OTR करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। और इस OTR में जो है पूरे आपके डॉक्यूमेंट्स जो रहेंगे वो मांगे जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, आपके पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, जिसमें आपका नाम होगा, खुद का नाम होगा, पिताजी का नाम होगा, इसके अलावा आपकी जन्म तिथि होगी, आपका जेंडर होगा, आपकी सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और जिस भी एग्जाम के लिए आप फॉर्म कर रहे हैं जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स उसमें लगेंगे। आधार कार्ड लगेगा, इसके अलावा आपका जन आधार कार्ड भी लगेगा, उसकी फोटोकॉपी लगेगी, आपकी लाइव फोटो भी उसमें लगेगी और लाइव फोटो उसी वक्त आपको लेके देनी पड़ती है और आपका आधार कार्ड भी अपडेटेड होना चाहिए। ये पूरी की पूरी एक प्रोसेस होती है और उस पर अपलोड हो जाती है इस साइट पर। जब आप फॉर्म फिल करते हैं ई मित्रा के माध्यम से, वहां जाकर के ये पूरी प्रोसेस हो जाएगी। तो देखो इसमें लिखा हुआ है, ये सब चीजें हो जाएंगी, ये डॉक्यूमेंट्स वहां पे हमें अपलोड करवाने हैं। अब देखो SSO ID ये तो सभी की बनी होती है। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की हम तैयारी कर रहे हैं तो ये तो मान के चलें कि SSO ID तो आपने RPSC के मतलब इससे पहले एग्जाम दिए हुए होंगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम को तो दिया ही होगा और वो ID आपकी बनी हुई होंगी। अब अगर नहीं बनी है तो बना भी सकते हैं। इसके अलावा हमें क्या होता है कि वो पोर्टल पे जाएंगे, ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। अब क्या दोस्तों, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पूरे के पूरे जब हम हमारे नाम, पता, माताजी का नाम, पिताजी का, आपके फोन नंबर, मोबाइल नंबर, जीमेल एड्रेस, आधार कार्ड नंबर और इसके अलावा जन आधार नंबर, ये पूरे के पूरे एकदम से करेक्ट होने चाहिए। इसमें बाद में संशोधन नहीं किया जाता, इसमें भी मेंशन किया हुआ है पूरा का पूरा। समझ गए बात को? तो आपको जब फॉर्म फिल करें तब करेक्टली उस चीज को आप अच्छे से चेक कर ले कि हाँ सब चीजें हमने डिटेल में लिख दी है क्या, ठीक है, ये बात उसमें चेक करें। अब क्या होता है, क्योंकि अगर किसी का भी OTR पहले बना हुआ है और उसमें कुछ चेंजेस है या फिर जन आधार कार्ड में किसी तरीके की मिस्टेक है, तो जैसे हम फॉर्म फिल करते हैं तो ये अपने आप ही वहां से जो है उठा लेता है अपने पूरे के पूरे डेटा को। अब पूरा का पूरा डेटा ले लिया और किसी तरीके से उसमें करेक्शन हमें करवाना था लेकिन नहीं करवा पाए, तो जब भी आप फाइनली इसको सबमिट करें उससे पहले एक बार चेक जरूर कर ले। जैसे आप सब्जेक्ट को भी चेक करें, अपने नाम, पता, एड्रेस, पिन कोड, नंबर, हर डिटेल, वो डिटेल जो वहां पे मांगी गई है पूरी की पूरी चेक करनी है, क्योंकि बाद में फिर समस्या हमारे सामने आ सकती है। तो इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद में OTR प्रोफाइल ने स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, आपका जो जेंडर है, आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए उन सब में संशोधन नहीं किया जाता है बाद में सबमिट करने के बाद में। इसलिए आप सभी जो शैक्षिक दस्तावेज है उन सब की पहले से ही जांच पड़ताल कर ले जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो। और इसके बाद में SSO ID, अगर ऐसा कुछ है तो SSO ID में आवश्यक संशोधन करने के बाद OTR आवेदन करें। ये बात इसमें पूरी तरीके से मेंशन कर दी गई है। तो आप लोग समझ गए कैसे फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले तो आपको जाना है RPSC, उसकी साइट पर जाना है, अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर, और या फिर SSO ID जो अपनी होती है, जीमेल एड्रेस है ना, उस पर आपको क्लिक करना होता है। वहां पर क्लिक जैसे ही हम करेंगे, उस पर क्लिक करने के बाद में हमारे सामने दिख जाता है, ओपन हो जाता है वो कि कौन कौन से फॉर्म RPSC के निकले हुए हैं। अब उस फॉर्म पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं, जैसे RPSC में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का निकला हुआ है, सेकंड ग्रेड टीचर जिसको हम कहते हैं TGT, उसका निकला हुआ है, स्कूल लेक्चरर का पहले निकला हुआ था, तो वो सभी जो है आपकी प्रोफाइल पे मेंशन हो जाएंगे ऑलरेडी। फिर उस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपकी SSO बनी हुई है तो सीधा का सीधा पूरा का पूरा प्रोफाइल आपके सामने आ जाती है, उसको केवल हमें चेक करना है। और जो बाकी जिसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं वो उसके लिए जो योग्यताएं मांगी गई है, जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, उनको हमें फुलफिल करना है, वो चीजें इसमें बताया गया है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट बात ये लिखी हुई है इसमें कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी लाइव फोटो अपलोड करेगा, जो मैं आपको बता चुका हूं। लाइव फोटो होंगी, ठीक है, क्या होंगी? लाइव फोटो, ध्यान रखना है इस चीज का। लाइव फोटो अपलोड करेंगे उस दौरान, ठीक है। और ऑनलाइन सबमिट करने से पूर्व लाइव फोटो प्रीव्यू देखकर फोटो सुनिश्चित कर ले कि सबमिट हो गया नहीं हो गया। मतलब लाइव फोटो जब आप अपलोड करेंगे तब उसका क्या देख ले? प्रीव्यू। एक बार क्या देख ले? इसका प्रीव्यू देख ले कि यार सही तो आ गया ना, मतलब ठीक ठाक दिख रहा है ना। क्योंकि जब हम फॉर्म फिल करते हैं उस दौरान हमें आंख को
2-3 बार बंद करके खोलना होता है, जिससे वो क्लियर हो जाती है चीजें। अगर वो हमने सही कर लिया है तो फिर ठीक होता है। क्योंकि जैसे मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का मैंने भी डाला है, तो मेरा भी यही प्रोसेस रहा था। और मैं एक बार जैसे हमने सामने देख रहे हैं तो हम देख ही रहे हैं, हमारी आंखें स्थिर होनी चाहिए, हमारा जो रेटिना है वहां पर उनको दिखना चाहिए, तब जाकर के वो लाइव फोटो को एक्सेप्ट करता है। अदरवाइज रिजेक्ट भी हो सकता है फॉर्म, ध्यान रखना है इस चीज को अच्छे से। ठीक है, इसके बाद में फिर हमारे सिग्नेचर जो हमारे साइन जो है करेंगे हम, वो पूरे उस पर कर लेंगे। ठीक है, हमारी जो थंब इंप्रेशन होगा, देखो हस्ताक्षर और बाएं अंगूठा जो अपना थंब इंप्रेशन बाएं, ठीक है, बायां जो अंगूठा होगा वो आपको अच्छे से लगाना है। ठीक है, इसको भी अब जैसे बहुत बार क्या करते हैं हम पेन से रगड़ करके ही लगा देते हैं, लेकिन जो हमारी जो रेखाएं होती है यहाँ पे ये प्रॉपर होनी चाहिए। इससे जो पेड़ होता है उस पर से लेफ्ट वाला राइट वाला नहीं, लेफ्ट वाला लगाए ढंग से, और उसको बाद में वो उसमें सेलेक्ट हो जाएगा। मैं क्योंकि आपको इतना ढंग से क्यों बता रहा हूं भाई, मिस्टेक नहीं करनी है हमें, है ना, प्रॉपर स्टेप टू स्टेप चलना है, बिल्कुल यहां पे गलती की गुंजाइश ही नहीं है। हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं तो ये लगा देंगे और इसके बाद में ये हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, अभ्यर्थी जो है कुछ चीजें यहाँ पर फोटो लगने के बाद में फिर अपने पूरी की पूरी प्रोफाइल को एक बार चेक कर सकते हैं। जैसे आपको सब्जेक्ट को देख सकते हो कि सब्जेक्ट कौन सा है, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी, हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश, उन सबको आप देख लेंगे। इसके बाद आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के बाद में आपने क्रमांक रूप से जो है एप्लीकेशन प्राप्त होता है। आपके पास में जो भी मोबाइल नंबर होगी, जो भी ईमेल एड्रेस आप देंगे, उस पर एक एप्लीकेशन आईडी आपके सामने आ जाएगी कि ये आपकी एप्लीकेशन है, वो वहां पर प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, जिससे आप क्लियर कर पाएंगे सब चीजें। ठीक है, अगर वो नहीं आता है और उसमें सक्सेसफुली नहीं लिखा हुआ आता है तो फिर वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। जो आपके पास में जो मैसेज आएगा उसमें लिखा हुआ आना चाहिए कि ये जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट कर दिया गया है, तब जाकर के सब्जेक्ट उसको सक्सेसफुली सबमिट मान लिया जाता है। ठीक है, ये चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। यही मैसेज आप जो ईमेल एड्रेस दे रहे हो उस पर भी आ जाएगा, समझ गए, ईमेल एड्रेस पर भी ये पूरा का पूरा जो है मैसेज आ जाएगा। इसी तरीके से पूरा यह एक प्रोसेस हो जाएगा। अब देखो, इसको फॉर्म को फिल करेंगे ना, तब हमारी फीस क्या होगी। देखो, जब हम फॉर्म फिल करेंगे तब हमारी जो फीस होगी वो होगी 600। जो 600 फी की मैं बात कर लेता हूं एक बार। फी होगी ये 600। ठीक है, ये किसकी होगी, जनरल कैटेगरीज में अकॉर्डिंग। और इसके अलावा बात करें हम EWS, ठीक है, हाँ ठीक है, जो क्रीमीलेयर से अप है ना, इनमें EWS में भी जो क्रीमीलेयर में नहीं आ रहा है वो। ठीक है, इसके बाद में OBC, SC ST, इन सबको कुछ छूट है और इनकी जो फी है वो है 400। ठीक है, 400। ठीक है, ध्यान रखना है, ये फी हमें वहां पर डिपॉजिट करनी होती है उस दौरान, तब जाकर के अपना फॉर्म फिल हो जाएगा। और ये पूरी की एक प्रोसेस होती है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा पूरा का पूरा प्रोसेस किस तरीके से करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन हमें कराना होता है और उस दौरान 3 चीजें ध्यान रखनी पड़ती है हमें। एक तो थंब इंप्रेशन लेफ्ट वाला अच्छे से लगाए, लाइव फोटो अपलोड करने के दौरान हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। हस्तलिखित हमें कुछ एक जो है लिख के देना पड़ता है कि भाई हमारा साइन वाइन जो भी चीजें रहेंगी वो प्रॉपर होनी चाहिए, उसके बाद में उसको मान लिया जाता है। ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस है वन टाइम रजिस्ट्रेशन का। एक बार रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, यह भी मैंने बताया है। रजिस्ट्रेशन वो कराएंगे जो पहले कभी फॉर्म नहीं भरे थे, जिसका फॉर्म फिल हो गया उनको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होती, उनका पेमेंट लगता भी नहीं है, पैसा लगता भी नहीं है। ये पूरी की पूरी एक प्रोसेस है जो आपको RPSC के रिगार्डिंग जानकारी देनी थी। तो सेशन कैसा लगा दोस्तों? और भी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर रिलेटेड कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है तो मेरे साथ जुड़े रहें। और दोस्तों, आप लोगों का मैं सिलेबस भी लेकर आ रहा हूं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कि आपका क्या सिलेबस होगा, किस तरीके से हम तैयारी करें आगे, जिससे हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम थोड़ा सा हमारे लिए सरल हो जाए। मेरा एक्सपीरियंस भी बताऊंगा पिछले 2 बार का इंटरव्यू देने का असिस्टेंट प्रोफेसर RPSC का, उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।